Hello everyone, welcome you all on online Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 31 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है that how many significant figures should be present in the answer of the following calculation। ठीक है, हमें ये 3 कैलकुलेशंस दी गई हैं, इनमें ईच ऑफ देम में हमें क्या बताना है, इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। 2 केसेस तो हमारे सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के हैं, तो हमें इसके लिए पहले रूल पता होना चाहिए। इन फर्स्टली आई राइट द क्वेश्चन हियर 2856 प्लस 298 मल्टीप्लाई, ठीक है, 298.15 इंटू 0.112 एंड डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है 0.5785। ओके, व्हेन वी talk about the multiplication and division, so there is a rule follow in significant figure count is we consider the least number which has the least number, we have considered that and this is for the answer। okay, जिसके लीस्ट नंबर होंगे वही हमारा आंसर में उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर किसमें हैं। ओके, अब पॉइंट से पहले यानी कि कोई भी हमारी नॉन ज़ीरो डिजिट होती है तो उससे पहले जितने भी ज़ीरो होते हैं यानी लेफ़्ट साइड में जो ज़ीरो होते हैं वो कंसीडर नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे कितनी है, नॉन ज़ीरो टू नॉन ज़ीरो जाएंगे तो यहाँ पे कितनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, इन सेकेंड वन इज़ 3 एंड 2 5, क्योंकि आफ्टर पॉइंट भी हमारा कंसीडर होगा तो इसमें कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इन दिस 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एंड हियर इज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, लीस्ट वन इज़ 3, तो हमारे आंसर में कितने आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस इतना ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में। थोड़ा जब हम प्लस और मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है, बाकी इन दोनों केसेस में हमारा सेम कंसेप्ट लगेगा। 5.364। ओके, हियर ये क्या ये हमारी है एक एग्जैक्ट नंबर डिजिट। ओके, जब हम बात करें एग्जैक्ट नंबर डिजिट की तो इन एग्जैक्ट नंबर जब भी होगा तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज क्या होंगे, इन्फानाइट होंगे। ये याद रखना है हमेशा, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर आर इन्फानाइट। तो इन दिस केस इज सिग्निफिकेंट फिगर आर इन्फानाइट। हियर कैलकुलेट 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर विल हैव अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड वन है हमारा, थर्ड वन में हमें दिया गया है 0.0125। okay, this is the point and plus 0.7864 प्लस आगे दिया गया है 0.0215। ओके, अब जब हम केस होता है हमारे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, व्हेन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट है। सारे केसेस में पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट हैं हमारे 4 डिजिट हैं, यहाँ पे कितने हैं 4 डिजिट हैं, इन दिस इज ऑल्सो अ 4 डिजिट। यहाँ पे तो सारे सेम आ रहे हैं, व्हेन इट्स कम लोअर। ओके, 4 ना होके 3 होता 2 होता तो हम उस केस में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी लीस्ट नंबर वाला, लीस्ट नंबर इज कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, least number digit and this will be the significant figure। okay, understand। यहाँ पे अब हमने आंसर को कैलकुलेट किया, फर्स्टली वे कैलकुलेट दी आंसर, तो हमारा आ जाएगा 0.8204। ओके, 8204, तो हियर ऑल्सो अ 4 डिजिट। ठीक है, तो आंसर में भी हमारे कितना आ रहा है 4 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और लोअर नंबर नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल था
हमें मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या लेना है, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, और सब्सट्रैक्शन और एडिशन के केस में पहले हमें आफ्टर पॉइंट डिजिट कैलकुलेट करनी है। जितनी डिजिट होंगी, जो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट होंगी, दैट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।